कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिलता करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की तरह मुरझा जाएंगे। यह भजन संहिता एक क्रमाक्षर काव्य के रूप में है, अर्थात एक वर्णमाला का गीत है, जिसमें मूल रूप से हर 2 पदों के बाद इब्रानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहला अक्षर रखकर शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए यदि हम अंग्रेजी में कहें तो हर 2 पंक्तियों में के रूप में शुरुआत होती है, जैसे पहले अक्षर के अनुसार कविता की रचना की जा रही हो। जो भी हो, यहाँ कुकर्मी या कुटिलता करने वाले उन संसारी लोगों की ओर संकेत करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और न ही उस पर विश्वास करते हैं। और यहाँ कुढ़ना या डाह करना केवल मामूली बड़बड़ाहट नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है हृदय का अत्यधिक उत्तेजित होकर क्रोधित होना, ईर्ष्या करना या लालसा करना। आप क्या सोचते हैं? जो संसारी लोग परमेश्वर को नहीं जानते और उस पर विश्वास नहीं करते, वे कैसा जीवन जीते हैं? हम देखते हैं कि वे अपने शरीर की भ्रष्ट और पतित अभिलाषाओं के पीछे चलकर हर प्रकार के पाप करते हुए जीते हैं, अर्थात वे परमेश्वर के विषय में पूरी तरह अनजान और उदासीन हैं। इसलिए जब प्रभु का दिन रविवार आता है तो परमेश्वर की सेवा और आराधना करने के बजाय वे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और सुखविलास के पीछे दौड़ते हुए पहाड़ों, समुद्रों या मनोरंजन के स्थानों पर घूमने चले जाते हैं, और सामान्य दिनों में भी रातों को मदिरालयों और आमोद प्रमोद के स्थानों में जाकर जी भरकर आनंद मनाते हैं। साथ ही वे अपने दैनिक जीवन में भी अपनी भ्रष्ट और पतित प्रकृति के अनुसार अत्यंत क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, झगड़ते हैं और थोड़ा भी त्याग न करते हुए केवल अपनी ही लालसा, संतुष्टि और लाभ के पीछे भागते हैं। चूंकि वे केवल अपनी भ्रष्ट और पतित लालसाओं तथा अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि वे बड़ा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारा धन कमाकर बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर उत्तम से उत्तम पदार्थ खाते हुए ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। इस कारण परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग जिनका विश्वास अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, जब उनके इस वैभव को देखते हैं तो वे सहज ही उनसे डाह कर सकते हैं या कुढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि वे मन ही मन ईर्ष्या करते हुए कुढ़ते हैं और कहते हैं, अरे वे तो मनमाने ढंग से पाप करते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं और सुखविलास का आनंद लेते हैं और इतने अच्छे से खाते पीते और ऐश करते हैं, पर मेरा यह क्या हाल है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि वे उनकी इस स्थिति को देखकर न तो डाह करें और न ही कुढ़े। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की तरह मुरझा जाएंगे।